काफ़ी आंदोलनों का बड़ा दौर है और जैसे जैसे बीजेपी की नीतियाँ किस तरीके की हैं, जनता विरोधी, वो आंदोलनों को और ज़्यादा बढ़ा रही है। हमारी पार्टी का भी एक बड़ा रोल उन आंदोलनों को बढ़ाने में, लोगों को सुविधाएं दिलवाने में है। आज के दिन हम ये मानते थे कि आदमपुर का उपचुनाव आया है और उसमें राजनीतिक तौर पर हमारी पार्टी का भी एक स्टैंड है। पिछला चुनाव भी हमने लड़ा था, आदमपुर में अच्छे खासे वोट भी थे और अब भी इस चुनाव के संदर्भ में हमारी पार्टी की जनता से भी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी कुछ अपील हम करना चाहते थे आप लोगों के माध्यम से। उसके लिए आज मीटिंग थी। हमारी पार्टी के राज्य के सचिव हैं कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, वो हमारे बीच में हैं। राज्य कमेटी के मेंबर कॉमरेड सुरेश, कॉमरेड शकुंतला और सुखवीर, वो भी हमारे साथ हैं। ये राजनीतिक तौर पे हमारी पार्टी की कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए मैं कॉमरेड से कुछ बातें करती हूँ। साथियों, तो आदमपुर के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी, 3 नवंबर को वोट पड़ेगी और इस बारे में सबसे पहले तो हमारा ये है कि ये अकेला एक चुनाव संख्या की दृष्टि से एक सीट कोई सरकार बनाने बिगाड़ने में मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी हार और जीत देश और प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालेगी। महत्वपूर्ण ढंग से एक महत्वपूर्ण संकेत यहाँ से जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सबसे पहले तो इस उपचुनाव में आदमपुर की जनता से ये अपील है कि इस अवसर पर हरियाणा की जनता की तरफ से आदमपुर की जनता बीजेपी जजपा गठबंधन को एक सबक सिखाए। इन्होंने जनता से विश्वासघात, जनता ने बीजेपी को हराया था, जजपा ने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है लेकिन हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। ये एक अवसरवादी गठजोड़ इन्होंने स्थापित किया और उसके आधार के ऊपर आज देश में भी और प्रदेश में भी मेहनतकश जनता, आम आदमी के ऊपर इस सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं। कॉरपोरेट और सांप्रदायिक, बड़े पूंजीपतियों का और सांप्रदायिक ताकतों का एक ऐसा गठजोड़ स्थापित हुआ है जिसके तहत एक तरफ बहुत ही आक्रामकता के तहत कॉरपोरेट को, बड़े पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने के लिए देश के और प्रदेश के सार्वजनिक और प्राकृतिक संसाधन उनके हवाले किए जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर आज सबसे ज्यादा असमानता देश में और प्रदेश में बढ़ी है। एक तरफ चंद घरानों के मुनाफे कई गुना बढ़े हैं और दूसरी तरफ बहुमत जनता की आमदन कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेअंतः रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, भुखमरी है। ये सब इसके नतीजे के तौर पर है। खेती बाड़ी, रोजगार, तमाम सारी चीजें हैं। इसलिए आज सबके सामने आज ये सवाल बनता है कि ये जो बीजेपी जो आज हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्गों की, अपंग अपाहिजों की, विधवाओं तक की पेंशन काटी जा रही है, किसान धक्के खाते फिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, लगातार पर्यावरण की वजह से बेमौसमी बरसात और ये उसके चलते हुए 3-3 साल से लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए लूट का मौका दिया गया है फसल बीमा योजना के नाम के ऊपर। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, किसानों से प्रीमियम लिया जाता है लेकिन फसल खराबे के नाम के ऊपर मुआवजा देने से कंपनियां मुकर जाती है, कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं होती। एक साल में 32,000 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने कमाया। इसलिए और ज्यादा विस्तार में बात ना करते हुए, हमारे नौजवानों को आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो प्राइवेटाइज की जा रही है। तो इन सब पक्षों के क्रिमिनल आज 1 नंबर हरियाणा को जो बोला जाता था आज अपराध में 1 नंबर हो गया है। सबसे ज्यादा अपहरण, फरोख्ती और बलात्कार गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थापित हुए। तो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसलिए हमारा है कि ये सबक दिया जाना चाहिए इस चुनाव में और आदमपुर की जनता हरियाणा की तरफ से इनको सबक सिखाए इस उपचुनाव में। दूसरी बात, हम तमाम विपक्षी पार्टी जिनको जनतंत्र से प्रेम है, जो धर्मनिरपेक्ष है,
जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, उन सब से अपील है कि आज बीजेपी को हराना प्रमुख टास्क लिया जाए और मिलकर के एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा जाए, कोई साझा उम्मीदवार इस चुनाव के अंदर मैदान में उतारा जाए। हमारी उनसे एक ठोस अपील है कि इस बारे में बीजेपी को हराने के लिए सबको मिल करके साझा उम्मीदवार लाना चाहिए। क्या आपकी तरफ से भी कोई बैटिंग करेगा चुनाव में? हमारी पार्टी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, जनरल चुनाव लड़ा था। कॉमरेड सुरेश जो हमारे पार्टी के स्टेट कमेटी मेंबर हैं, ये उम्मीदवार थे और उसमें उस समय के ऊपर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पर जसपा थी और चौथा उम्मीदवार हमारा था इस हल्के से। तो हमारा प्रभाव है हल्के में। उस इलाके से जिला परिषद पार्षद भी रहे हैं कॉमरेड सुरेश। सर, आपका कहना है कि किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रहित ऐसी पार्टी समझौता करने के लिए तैयार है, राजनीति बीजेपी को हराने के लिए मैं फिर कहा, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जो इस देश को संविधान से जो प्रेम करते हैं, तमाम ताकतें इकट्ठी हों और हमें इस मामले में बीजेपी को हराने के लिए हम बिल्कुल ओपन हैं कि वो सब पार्टियां इकट्ठी होकर के एक कॉमन कैंडिडेट करें। आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी पार्टी का ही करेंगे। अगर सर आप अपनी पार्टी का समर्थन करते हो तो दूसरी पार्टियों से कोई निमंत्रण नहीं देते? मैं अपील, क्या मतलब है इसका? अपील ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं बिल्कुल ओपन उनको यहाँ आपके मार्फत अपील कर रहा हूँ, आओ मिल करके तय करते हैं और इकट्ठा बीजेपी को हराने के लिए मिल करके काम करें। क्या रिस्पॉन्स होगा उन पार्टियों का इस बारे में, उसके मद्देनजर हम अंतिम फैसला हमारा पार्टी का लेंगे। वी विल वेट, हम इंतजार करेंगे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज इस अपील के ऊपर वो क्या अपना रिस्पॉन्स देती हैं, उसके मद्देनजर हम अपना फैसला लेंगे। ये सभी बातें जो सभी पार्टियां यही करती है कि हम गढ़ गिरा देंगे, मंदिर विस्फोट का परिवारवाद खत्म कर देंगे, तो आप किस एजेंडे से चल रहे हैं उपचुनाव के बाद? हमारा एजेंडा किसी व्यक्ति का नहीं है, हमारा एजेंडा पॉलिटिक्स का है, नीतियों का है। और नीतियां, बीजेपी की जो नीतियां, आरएसएस द्वारा संचालित बीजेपी की जो नीतियां हैं, वो कॉरपोरेट परस्त हैं, वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए घातक हैं और उसके नतीजे के रूप में जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर आज ये देश में नफरत और हिंसा जो पैदा कर रहे हैं, उसका प्रभाव हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये हमारी फौज को भी, सुरक्षा को भी अग्निपथ के नाम पर जिस तरह से ठेके के ऊपर डाल दिया गया है, वो ना देश के युवाओं के लिए, ना देश की सुरक्षा के लिए, ना देश की फौज के मनोबल के लिए ठीक है, वो अहितकारी है। सर, आपके लिए हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हमारे लिए हिंदुत्व की परिभाषा एक धर्म के नाम पर एक सांप्रदायिक राजनीति है, जो सबसे पहले सावरकर, जो इनके आदर्श हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के समय के ऊपर बाकायदा ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीति को आगे बढ़ाते हुए फूट डालो राजगुरु की राजनीति के तहत देश को धर्म के आधार पर बंटवारे की बात की थी। वो एक सांप्रदायिक हिंदुत्व, वही मैं बता रहा हूँ, हिंदुत्व मैं बता रहा हूँ ना, जो इन्हीं का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो सावरकर ने कहा, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। और राजनीतिक प्रोजेक्ट है क्या? उस समय पर वो साम्राज्य परस्त था, आज वो कॉरपोरेट परस्त है। तो ये कॉरपोरेट बड़ी पूंजी द्वारा देश में अपनी लूट को आसान बनाने के लिए धर्म के नाम पर एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है हिंदुत्व, इसके अलावा और कुछ नहीं।